नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोर्ट कौटिल्यान। हर बार के जैसे आज हम एक नया केस डिस्कस करेंगे। उस केस का नाम है अल्लूरी वेंकट रमन्ना बनाम अल्लूरी तिरुपति राव एवं अन्य। इस केस को मैं फिर से एक कहानी के तौर पे आप लोगों के सामने पेश करूंगी ताकि आपका मन बना रहे मेरे इस पूरे वीडियो में। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे ऐसे केसेस के वीडियोस बनाने में आनंद मिले। और मैं ये सारे केसेस इंग्लिश में भी वीडियो बनाती हूँ और हिंदी में भी वीडियो बनाती हूँ ताकि हमारे इस देश के कोने कोने तक ये केसेस की जानकारी पहुँचे और सबको पता चले कि कैसे केसेस का जर्नी कैसा होता है। तो चलिए इस कहानी का जो मैंने नाम दिया है वो है न्याय की एक कहानी। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक महिला ने शादी के बाद एक खुशहाल जीवन की उम्मीद की थी। उसका विवाह हुआ था, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद वो समझ गई कि उसके जीवन की राह इतनी आसान नहीं होगी। पति और ससुराल वालों, विशेष रूप से अल्लूरी तिरुपति राव द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया। उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया और कई बार शारीरिक हिंसा का भी सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने कभी प्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग नहीं की, लेकिन उनके व्यवहार में तिरस्कार, उपेक्षा और मानसिक यातना छिपी हुई थी। काफी सहने के बाद उस महिला ने हिम्मत जुटाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत शिकायत दर्ज करवाई। यह धारा महिलाओं को वैवाहिक क्रूरता से सुरक्षा प्रदान करती है, परंतु उसके संघर्ष का पहला पड़ाव आसान नहीं था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उसकी शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी कि चूंकि कोई प्रत्यक्ष दहेज मांग नहीं की गई थी, इसलिए ये धारा लागू नहीं होती। ये उसके लिए एक गहरा आघात था, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 498A केवल दहेज से जुड़ी प्रताड़ना तक सीमित नहीं है। यदि महिला को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो, तो यह भी इस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। अगर दहेज की मांग न की गई हो तब भी। कोर्ट ने ये बताया कि इस कानून में 2 प्रकार की क्रूरता को मान्यता दी गई है। ऐसी मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना जो महिला को आत्महत्या की ओर ढकेल दे या उसके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाए। दूसरा, ऐसी मानसिक यातना जो अवैध मांगे पूरी कराने के लिए दी जाती है। चूंकि इस मामले में महिला ने गंभीर मानसिक यातना झेली थी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही फिर से शुरू करने का आदेश दिया। यह फैसला एक मिसाल बन गया। इसने ये साफ कर दिया कि प्रताड़ना केवल दहेज की मांग तक सीमित नहीं होती, वह भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक भी हो सकती है, और कानून ऐसी हर तरह की क्रूरता को गंभीरता से लेता है। तो यहीं पे मेरी ये कहानी समाप्त होती है। मैं जो जजमेंट है उसका PDF मैं इस वीडियो के कमेंट में डाल दूंगी, ताकि जो कहानी मैंने एक समरी के तौर पे पेश किया है आपके सामने, उसका पूरा डिटेल्स आपको उस PDF में पढ़ के समझ में आए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है पूरा जजमेंट और असली जजमेंट को पढ़ना।
असली जजमेंट हम जब पढ़ते हैं, एक लॉ स्टूडेंट को तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन जब असली जजमेंट हम साधारण लोग भी पढ़ते हैं तो हमको भी बहुत कुछ समझ में आता है। हमको कोर्ट के प्रोसीडिंग्स कैसे होते, जर्नीज कैसे होते हैं, वो सब कुछ समझ में आता है। तो आगे और ऐसे वीडियोस लाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने में। धन्यवाद।